मैं मोहित मंग प्रकाश आज फिर अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम फिर टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। कल हमने उसमें एडवांटेज और प्रिकॉशंस पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं कि उसी में आगे चलते हैं लैबोरेटरी मेथड पे। विज्ञान शिक्षण को अधिक अर्थपूर्ण एवं रुचिकर बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में छात्रों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष अनुभवों तथा तथ्यों से परिचित होने का अवसर मिलता है। यह विधि करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, तथा अवलोकन द्वारा सीखने, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन आदि शिक्षण सूत्रों मैक्सिम ऑफ टीचिंग पर आधारित है। इस विधि में बालकों से स्वयं ही प्रयोगशाला में विज्ञान के विभिन्न नियमों व सिद्धांतों की प्रयोगों द्वारा सत्यता की जांच कराई जाती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रयोगशाला विधि आगमन इंडक्टिव विधि का ही विस्तृत परंतु व्यवहारिक रूप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इसमें आगमन विधि की भांति छात्र केवल मात्र किसी नियम या सूत्र की स्थापना डेरिवेशन की बात सुनता ही नहीं है, बल्कि उन्हें प्रयोगशाला में प्रयोग करके आत्मसात एसाइमुलेट भी करता है। इस विधि द्वारा शिक्षण करने के लिए सुसज्जित प्रयोगशाला वेल इक्विप्ड लैबोरेटरी की आवश्यकता होती है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों तथा अन्य उपयोगी सहायक सामग्री की पूरी व्यवस्था होती है। अब आगे आते हैं इस पे प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या है, आइए देखते हैं। इस विधि में छात्र प्रयोगशाला में जाकर स्वयं प्रयोग करते हैं और प्रत्यक्ष अनुभवों डायरेक्ट एक्सपीरियंस द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे स्वयं प्रेक्षण, निरीक्षण एवं गणना द्वारा परिणाम निकालते हैं तथा किसी नियम अथवा सिद्धांत को स्वयं अपने शब्दों में प्रतिपादित करते हैं। शिक्षक समय समय पर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करता है और आवश्यकता अनुसार छात्रों को निर्देश देकर मार्ग प्रदर्शन करता है। इसलिए प्रयोगशाला विधि में छात्रों के साथ साथ अध्यापक को भी सक्रिय रहना पड़ता है। विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिससे उनमें अन्वेषणात्मक तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक उपयोगी, व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक है। प्रयोगशाला विधि में प्रयोग को सफल एवं प्रभावशाली बनाना शिक्षक की स्वयं की योग्यता, क्षमता, अनुभव तथा सूझबूझ पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि छात्रों को प्रयोगशाला में प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सत्यापन करना है, तो वे स्वयं अपने हाथों से प्रयोगशाला में जाकर आवश्यक उपकरण, ड्राइंग बोर्ड, बोर्ड पेन, दर्पण पट्टिका आदि की सहायता से प्रयोग की व्यवस्था करके परावर्तन के नियमों का सत्यापन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ लैबोरेटरी मेथड, यानी इसकी मेरिट्स क्या हैं। आइए देखते हैं। पहला मेरिट है
यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे छात्रों की कार्य में रुचि बनी रहती है। दूसरा गुण है, इस विधि द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है, क्योंकि छात्र स्वयं प्रयोग एवं निरीक्षण के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा गुण, इस विधि द्वारा विज्ञान को अधिक व्यवहारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चौथा गुण है, इस विधि में बालक विज्ञान का ज्ञान स्थूल तथ्यों के आधार पर प्राप्त करते हैं। पांचवा, बालक प्रयोगशाला के विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग एवं उपयोग सीख जाते हैं। छठा, इस विधि के द्वारा छात्रों में विभिन्न तार्किक एवं निरीक्षण शक्तियों का विकास होता है। सातवां, इस विधि द्वारा बालक विज्ञान के ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना सीख जाते हैं। आठवां, यह एक मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विधि है, जिसमें छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है तथा विज्ञान के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित होता है। नवा, प्रयोगशाला विधि द्वारा समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग योग्यता का विकास होता है। 10वां, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में प्रायोगिक कार्य को इस विधि द्वारा सुगमता से किया जा सकता है। 11वां, छात्रों को रचनात्मक कार्य करने का अवसर मिलता है। अब हम आते हैं डिमेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ लैबोरेटरी मेथड। यह अधिक खर्चीली विधि है, इसलिए सभी विद्यालयों में प्रयोग नहीं की जा सकती है। दूसरा, कम संख्या के छात्रों की कक्षाओं में ही इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, इस विधि द्वारा शिक्षण करने पर समय अधिक लगता है, जिसके कारण विज्ञान के विस्तृत पाठ्यक्रम को सीमित समय में पूरा नहीं किया जा सकता। यह छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इनका बौद्धिक तथा मानसिक स्तर इतना विकसित नहीं होता है कि वे स्वयं प्रयोग करके सूत्र अथवा नियमों का सत्यापन कर सकें। विज्ञान के कुछ प्रकरणों को ही इस विधि द्वारा सीखा जाता है। छठा, सभी शिक्षक इस विधि का प्रभावशाली उपयोग नहीं कर सकते हैं। 7वां दोष, सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों तथा सूत्रों का प्रयोगशाला में सत्यापन करना सरल काम नहीं है। 8वां दोष, इस विधि की गति अत्यंत धीमी होती है। इस प्रकार एक शिक्षक प्रयोगशाला विधि के लाभ एवं सीमाओं दोषों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान शिक्षण में इसका प्रभावशाली उपयोग कर सकता है तथा अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। विज्ञान की प्रयोगशाला में विभिन्न नियमों, सूत्रों, सिद्धांतों आदि को सत्यापित किया जा सकता है।